साथियों और बच्चों, विद्यार्थियों, वैसे तो मैं लगभग प्रतिदिन जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट विषयों पर वीडियो आपको भेज रहा था, लेकिन इधर हमारे कई साथियों ने हमको फ़ोन पे भी बोला और भी डिमांड की कि आप साइंस, विशेष रूप से बायो साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और सेपरेट साइंस के ऊपर भी कुछ वीडियो, उनके फंडामेंटल्स को लेके हमें दें। तो इसी मांग के आधार पर मेरा ये प्रयत्न है कि ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। पहले मैं बहुत साधारण चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल बेस से। देखिए, इस साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। नो डाउट साइंटिस्ट आज के ऋषि मुनि कहलाते हैं। हमको जितनी भी फिजिकल हैप्पीनेस, हमारे चाहे ट्रैवलिंग को लेके हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे हमारे मनोरंजन को, इंटरटेनमेंट को लेके हो, सब साइंस ने प्रोवाइड की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साइंस की लिमिटेशंस हैं। साइंस कहती है कि सारी की सारी चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। लेकिन मेरा व्यक्तिगत में बात कर रहा हूं, ऐसा मानना है कि नॉन लिविंग जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ लिविंग है। साइंस कहती है कि एटम, जो इसने स्ट्रक्चर दिया है, मॉडल दिया है, एटम मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, और उनको भी सब डिवाइड किया गया है। ये क्वार्क पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। क्वार्क, डिफरेंट क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क पार्टिकल्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, या उनसे छोटी यूनिट्स को देखा गया है। नई कॉन्सेप्ट के अनुसार स्ट्रिंग सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। एक्चुअली स्ट्रिंग कुछ नहीं, वाइब्रेशंस है। तो सारी की सारी चीजें जितनी भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, सब लिविंग हैं। वो किसी ना किसी तरीके से अपने को सरवाइव कर रही हैं, चाहे वो डिवीजन के द्वारा कर रही हो या वाइब्रेशन के द्वारा कर रही हो। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, स्पष्ट रूप से ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि नॉन लिविंग जैसा कॉन्सेप्ट हमें तो नज़र नहीं आता है। लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, उनके आधार पर तो हम किसी पड़े हुए ईंट, पत्थर या रोड़े को हम नॉन लिविंग कह देंगे, लेकिन वो है नहीं नॉन लिविंग। उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके क्वार्क पार्टिकल्स, उसके वाइब्रेशंस, दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो जो चीज़ मोशन में है, इट मीन्स उसमें एनर्जी है, और एनर्जी है तो वो नॉन लिविंग कैसे हो सकती है? नेवर। तो नॉन लिविंग जैसा कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आता। हम साइंस, इस वीडियो के माध्यम से समय समय पर आपको साइंस के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। साइंस कहती है, या साइंस के मुताबिक सारी की सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में दो हैं, दो प्रकार की हैं, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। अब एनर्जी की भी कई टाइप्स हैं, मैटर के भी कई टाइप्स हैं। साइंटिस्ट अभी इस चीज़ को नहीं जान पाए हैं कि डार्क एनर्जी क्या स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, या डार्क मैटर का स्वरूप क्या है। सिर्फ हाइपोथेसिस चल रही है, या ब्लैक होल्स क्या हैं,
देर आर वेरियस थिंग्स कि साइंस अभी केवल हाइपोथेसिस पर उनके वर्क कर रही है। अब अगर बायो साइंस की हम बात करें तो बायो साइंस का सीधा कॉन्सेप्ट कब से शुरू होता है? जब से हमारा न्यूक्लिक एसिड बने, न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लियोसाइड बने हैं। तो ये सब बने तो एटम से हैं, और एटम वही फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और वाइब्रेशन से बने हैं। तो लाइफ तो बहुत पहले से चली आ रही है। लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कोई चीज़ आ गई हो और उसने किसी चीज़ को जो है वो कर दिया हो। लाइफ कुछ नहीं है, वाइब्रेशंस हैं, और ये वाइब्रेशंस आदिकाल से चले आ रहे हैं। हमें जब बहुत मोटे तौर पर, क्योंकि जब जिस सिस्टम बन गए, लिविंग बीइंग बड़े बन गए, वायरस बैक्टीरिया से भी बड़े बन गए, मल्टी सेलुलर बन गए, उनमें ऑर्गन्स डेवलप हो गए, और छोटे बैक्टीरियाज या वायरस या और इंसेक्ट्स उनको प्रभावित करने लगे, उनको जो है बीमार करने लगे, या उन पर कोई यूज़फुल काम होने लगा, तो उसको हमने बायोलॉजिकल स्टडी में ले आए। ये बायोलॉजिकल स्टडी एनिमल्स मतलब ह्यूमन बीइंग या और वेरियस एनिमल्स और प्लांट्स याद रखिए कि हमारे आने से पहले क्रिएटर ने इस अर्थ पर भेजे कि जाओ, हम पीछे से एनिमल्स को भेज रहे हैं, पहले प्राइमरी स्तर के, बाद में ये धीरे धीरे एडवांस हो जाएंगे, लेकिन ये एडवांस होंगे तुम्हारी छत्र छाया में। तुम इनको ऑक्सीजन दोगे, इनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी, काहे के लिए? एनर्जी के लिए। अल्टीमेटली ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। वो एनर्जी के लिए हमारा बेसिक मटेरियल, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनिमल बीइंग से। और आज दुर्भाग्यवश स्थिति ये है कि एनिमल्स, विशेष रूप से ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, बड़ा एडवांस है, बड़ी चीज़ें इसको आती हैं, बड़ा जैसे जैसे टेक्निकली एडवांस होता जाता है वैसे वैसे वो प्लांट्स को या हमारे इन्वायरमेंट को, अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करता चला आ रहा है। तो ये सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था। हम बीच बीच में साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। आप उनको मूल्यांकन करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार होगा। नेक्स्ट वीडियो हम 2-1 दिन में आपको देंगे। थैंक यू।